नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको उष्णोदक के बारे में। उष्णोदक को आप घर पर ही बना सकते हैं। इसको सिर्फ पानी से ही बनाना है और जो है इसकी अलग अलग विधियां, 4 प्रकार की विधियां बताई गई हैं बनाने की, और अलग अलग प्रकार के मरीजों में और स्वस्थ अवस्था में कैसे इसको प्रयोग करना है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले भी मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है उष्णोदक पर, लेकिन वो सिर्फ एक ही विधि पर है और एक ही व्याधि के ऊपर है, सिंपल तरीके का है। लेकिन इस वीडियो में मैं सभी प्रकार से उसके बारे में वर्णन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी पानी आप पीने के लिए लेते हैं, अपने घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पानी लीजिए। और आरओ का ना हो पानी तो ज़्यादा अच्छा है। 1 गिलास पानी लीजिए, लगभग 200 ml, और उसको एक बर्तन में डाल के मध्यम आंच पे उबालिए। मीडियम फ्लेम पे आपको उसको उबालना है। तो मीडियम फ्लेम पे उसको उबालिए और जैसे ही वो उबलने लगे, उसमें बॉयल आने लगे, खौलने लगे, तो उसको लगभग आधा मिनट या 1 मिनट खौलने दीजिए। ठीक है। फिर उसको उसी चूल्हे पर जो है छोड़ दीजिए, बंद करके छोड़ दीजिए। चूल्हा बंद कर दीजिए, फ्लेम बंद कर दीजिए और वहीं छोड़ दीजिए और उसको ठंडाने दीजिए। तो मान लीजिए जब उबलता है पानी तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तो हमको पूरा नहीं ठंडाना है, वो लगभग 50 डिग्री हो जाए, मतलब आधा ठंडा जाए, तो वापस गिलास में हमको ले लेना है उसको और उसको जो है फिर पीना है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इसी पानी को आप खौलाते हुए उस पानी को आधा कर लेंगे। तो पहला तरीका ये हो गया कि जैसे ही खौलने लगे तो आधा या 1 मिनट तक खौलाइए, अधिक से अधिक। दूसरी विधि में क्या करना है कि इसी पानी को आप खौला के आधा कर लीजिए। और तीसरी विधि में क्या बताया है, चौथाई कर लीजिए। यानी अगर आप 2 गिलास पानी लेंगे तो आधा गिलास रहना चाहिए। और चौथी विधि बताई गई है, उसमें क्या है कि पानी को 8वें हिस्से तक जो है खौला लेना है। यानी हम 8 गिलास पानी लेंगे तो खोलते खोलते वो 1 गिलास पानी बचना चाहिए। तो पहली और दूसरी विधि का तो प्रयोग किया है, मैं बहुत से अपने मरीजों में इसका प्रयोग करता हूँ। तो पहली विधि का प्रयोग तो अक्सर होता है, लेकिन दूसरी विधि का प्रयोग कुछ ही विशेष व्यक्तियों के लिए बताया जाता है। तो अब चर्चा करते हैं कि किस तरीके के मरीजों में या किस तरीके के व्यक्तियों में जो है कब कब करना चाहिए प्रयोग और किस विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीके का पहली विधि बताई गई है, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। स्वस्थ अवस्था में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हल्का फुल्का आपकी पेट की दिक्कत है, थोड़े बहुत मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको थोड़ा मोटापा है, और या तो आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो वज़न है वो मेंटेन रहे, तो इसके पहले सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक नियम बना लेना है कि हमें सुबह खाली पेट जो है यही उष्णोदक पीना है। अगर जब आप सो के उठते हैं तो आपको प्रेशर अपने से बन जाता है, तो उसको नहीं रोकना है, आपको टॉयलेट जाके अपना टॉयलेट कर लेना है। ठीक है। और जिन लोगों को पानी पीने की आदत है कि हम पानी पीने के बाद ही उनको टॉयलेट होती है, तो वो लोग इस उष्णोदक को पहले पिएं। तो और गर्म पानी जब गिलास में ले लेंगे तो उसको घूंट घूंट करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है। वो इतना गर्म रहेगा कि एक साथ पिलाएगा भी नहीं। तो आप 1 घूंट पानी पिएंगे, फिर 10 सेकंड रुकेंगे, फिर 1 घूंट पानी पिएंगे। इस तरीके से आपको 5 से 6 मिनट लगेगा 1 गिलास पानी पीने में। और तो जब आप रोज़ नियमित तरीके से इसका सेवन इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। ठीक है। और इस मौसम में जहाँ सर्दी जुकाम बुखार फैल रहा है ख़ास तौर से, तो उस मौसम के बदलने पर और इस टाइप के लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए वरदान है। उनको इस तरीके के पानी का प्रयोग, उष्णोदक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो अगर आपको बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, शरीर में जैसे नहीं कहते हैं लोग कि मसमसाहट हो रही है या बदन दर्द करने लगता है, तो उस पानी का प्रयोग आप दिन भर करिए, सुबह से लेकर शाम तक वही पीजिए। और ख़ास तौर से जब सूर्यास्त हो जाता है, यानी जो है रात होने लगती है, तो उसके बाद तो आपको सादा पानी लेना ही नहीं है। दिन में अगर मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगती है, उससे प्यास नहीं बुझती है, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद जो है
आपको सादा पानी नहीं लेना है। जिनको सर्दी जुकाम बुखार मौसम बदलने से होता है उतने पीरियड में जब तक आपको परेशानी रहती है, उसके बाद आप चाहें तो डेली बेसिस पे सुबह खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बराबर खांसी जाती है उनको भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत सूखी खांसी कई दिनों चलती रहती है, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो पहली विधि है, ये सभी प्रयोग कर सकते हैं पहली विधि का। अब दूसरी विधि जिसमें पानी को खौला के आधा कर लिया जाता है, तो वो ख़ास तौर से उनको प्रयोग करना चाहिए जिनको एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे अस्थमा की एलर्जी है, मौसम बदलने पर या ठंडा गर्म होने पर उनको अस्थमा बढ़ जाता है, जोड़ों के दर्द के रोगी हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो एलर्जी के, अस्थमा के और जोड़ों के दर्द के रोगी हैं वो इसका प्रयोग करें। और अगर बुखार का कोई रोगी इसका प्रयोग करना चाहे तो वो भी करे, उसको फ़ायदा जो है जल्दी मिलेगा। तो इस तरीके से आप अगर उष्णोदक का प्रयोग करेंगे। हाँ, और एक बात और है, मान लीजिए ये सिर्फ पानी से ही उबालना है, पानी को ही उबालना है, इसमें कुछ और डालना नहीं है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये फ्री की दवा है। कई लोग फ्री की दवा समझ के अंडर एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को, फ्री की चीज़ समझ के, तो ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही गुणी जो है औषधि है और इसको आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में बताया गया है, इसलिए इसका एक नाम भी दिया है उष्णोदक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो भी इस का प्रयोग करता है तो आप ये ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और आप सुबह से शाम तक इसका प्रयोग किए या केवल सुबह प्रयोग करते हैं और आपको क्या क्या इसके फ़ायदे मिले। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।